मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लिया था, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लिया था। आज हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि कोई भी एक्शन होता है तो उसके ऑपोजिट एक और रिएक्शन भी होता है। ये बोला गया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। जैसे आप एक वॉल को पुश कर रहे हैं तो वॉल भी आप एक वॉल को पुश कर रहे हैं कुछ फोर्स अप्लाई करके, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वॉल जो है वो आप पर डाल रहा है ऑपोजिट रिएक्शन के रूप में। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि बॉल है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे जो फ्लोर है उसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो फ्लोर है वो इस पर डाल रहा है, जिसकी वजह से ये नीचे आने के बाद वापस ऊपर जा रहा है। तो ये जब फोर्स डाल रहा था तो वो वॉल जब फोर्स डाल रहा था तो वो हो गया उसका एक्शन, और जब फ्लोर जब उस पर फोर्स डाला रिटर्न में तो वो हो गया रिएक्शन। तो यानी कि जितना अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग डालते हैं उतना वापस भी रिटर्न आता है, इसे हम रिएक्शन कहते हैं। तो जो रिटर्न आता है वो हो गया ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ देखें, ये जो है ये बॉल फेंक रहा है तो बॉल जो है उससे टकरा के वापस रिटर्न आ रहा है। तो ये बॉय जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उतने ही फोर्स ऑपोजिट रिएक्शन में रिटर्न आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैंने आपको जो समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पेस्ट किए हैं आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए। आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, Newton's law of universal gravitation is usually stated as that every particle every attracts every other particle in the universe with a force that is proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of their distance between their centers। मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड डे शायद, मैंने जब कांटेक्ट फोर्स और हाँ नहीं सेकंड डे में नो फर्स्ट डे में जब मैंने कांटेक्ट फोर्स पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है। जितने भी बॉडीज एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर या यूनिवर्स में, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्लैनेट्स होगा या हम हो गए, सबके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स अवेलेबल प्रेजेंट है जो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अर्थ भी हम पर डाल रहा है, इसीलिए हम मैंने बताया था ये सब आपको। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशन है ये दोनों के मास के साथ, यानी कि अर्थ का मास और हमारा मास, अगर हम लोग का हमारे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन निकालेंगे तो वहाँ पर अर्थ का m1 मास है और हमारा m2 मास है। तो m1 इंटू m2 के साथ ये जो ग्रेविटेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए जैसे यहाँ पे दो मास है m1 एंड m2। एफ हाँ, m1 पर F12 फोर्स अप्लाई हो रहा है, m2 पर F21 फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड m1 एंड m2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो है r। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 के साथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के साथ, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन है, तो यानी कि अगर हम इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जो हमने लिया है कैपिटल जी। अब ये जी जो है ये कितना हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, और यूनिट क्या होगा
फोर्स के लिए तो न्यूटन हो जाएगा। आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस, वो होता है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। मास केजी में अवेलेबल है, तो अगर केजी में मास है और नीचे में है तो ऊपर आएगा तो केजी स्क्वायर इनवर्स। तो ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू, ग्रेविटेशन का यूनिट हो जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स। अब देखिए, जो मैंने अभी आपको समझाया उसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर पुट किया है, ये आपको करना है। Calculate the gravitational force of attraction between two bodies of mass 40 kg and 80 kg separated by a distance 15 मीटर। बहुत ही ईजी है, बस आपको वैल्यू पुट कर देना है। m1 की जगह पर 40 होगा, m2 की जगह पर 80 होगा। आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, और ऊपर में इंटू करेंगे तो देखिएगा कैलकुलेशन करके आंसर आएगा। इस फॉर्मूला में आपको पुट करना है, ठीक है। पहले एफ निकालना है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप में से किसी को भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।